राहुल गांधी के संसद में हिंदुओं को लेकर दिए बयान के बाद सियासत गरमाई हुई है। राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने इसे पूरे हिंदू समाज को अपमानित करने वाला बयान बताया है। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने हिंदुओं को हिंसक बताया था, जिसको लेकर राहुल गांधी के इस बयान पर जमकर सियासत भी हो रही है और उनसे माफी मांगने की अपील की जा रही है। इसी कड़ी में दीपक प्रकाश ने कहा कि राहुल गांधी पर नेता विपक्ष की पद की गरिमा गिराने का आरोप लगाया है और कहा कि पहली बार वह कोई जिम्मेदारी का पद संभाल रहे हैं, लेकिन उन्होंने बहुत गैर जिम्मेदार बयान दिया है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आज जो बयान दिया है वह निंदनीय है। हिंदू समाज को हिंसक बताने का काम किया है और राहुल गांधी भारत की संस्कृति और सनातन संस्कृति से उनको वास्ता क्या है वो क्या जाने। नानी घर तो इटली है, उनकी मां भी इटली के निवासी रह चुकी है और उनके नाना स्टेफेनो मैनो इटली के निवासी थे। इसलिए भारत की संस्कृति और सभ्यता को समझने के लिए उनको 3 जन्म और लेना पड़ेगा, 3 जन्म और लेना पड़ेगा। और अगर हिंदू हिंसक है, हिंसा का प्रतीक है, तो महात्मा गांधी अहिंसा के पुजारी थे, पूरी दुनिया जानती है। महात्मा गांधी भी क्या हिंसा के प्रतीक थे, हिंसक थे? इसका जवाब राहुल गांधी को देना पड़ेगा। देश के सनातनी व्यवस्था में जीने वाले हिंदू उसका हिसाब बरोबर लेंगे, बरोबर लेंगे। इस अपमान का बदला हिंदू समाज लेगा। लोकसभा में विपक्ष घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें। केस्टो मार्ट, one stop solution for every customer's requirements. Call 9153989339. नए अनुभव, जोश और उमंग का बेजोड़ संगम है छोटा नागपुर वाटर किंगडम। यहां आपको पुल पार्टी से लेकर वाटर वेव का होगा एकदम नया अनुभव। सबसे ज्यादा स्लाइड वाला राज्य का पहला वाटर पार्क का नाम है छोटा नागपुर वाटर किंगडम। तो परिवार के साथ आए रातो फन कैसल के पास स्थित छोटा नागपुर वाटर किंगडम। एमिटी यूनिवर्सिटी का पटना और रांची कैंपस पिछले कई सालों से लगातार शिक्षा के क्षेत्र में अनमैच्ड एक्सीलेंस प्रदान कर रही है। यूनिवर्सिटी रिसर्च और इनोवेशन और के कल्चर को बढ़ावा देती है और यही कारण है कि यहाँ के शिक्षकों और छात्रों ने मिलकर अब तक 1000 से ज्यादा रिसर्च पेपर और 100 से ज्यादा पेटेंट फाइल किए हैं। 26 से अधिक पेटेंट पब्लिश्ड हुए हैं और 3 पेटेंट ग्रांट भी हो चुके हैं। और यही नहीं, यहाँ के फैकल्टीज और स्टूडेंट 100 से अधिक किताबें पब्लिश भी कर चुके हैं। यूनिवर्सिटी के दोनों ही कैंपस में स्टूडेंट्स को कॉर्पोरेट प्लेसमेंट प्रोसेस को क्रैक करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है और इसलिए एमिटी यूनिवर्सिटी अपनी स्थापना से ही देश विदेश के कई जानी मानी मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे अमेजॉन, एक्सेंचर, जेपी मॉर्गन और जेपीटी, टीसीएस, विप्रो, आईटीसी, फेडरल बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे 180 रेप्यूटेड कंपनीज के लिए रिक्रूटमेंट की प्रेफर्ड चॉइस बन गया है। यही वजह है कि आयुष कुमार को जेपीटी कंपनी लिमिटेड में 24 लाख, जान निसार अख्तर को अमेजॉन से 30 लाख और देव नरूला को ह्यूमन होल्डिंग कंपनी लिमिटेड से 44,50,000 का पैकेज मिला है। वहीं सुमन गुप्ता को पालो ऑल्टो में मिले 47 लाख के हाईएस्ट पैकेजेस से यूनिवर्सिटी ने बिहार और झारखंड में एक नया रिकॉर्ड कायम किया है।